समग्र विकास तभी संभव है मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। थोड़ी ही देर में एएमयू में यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी हिस्सा लेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित करेंगे और 56 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री इस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। 56 साल पहले इस तरह के कार्यक्रम में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे लाल बहादुर शास्त्री और आज 56 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में एएमयू के छात्रों को संबोधित करेंगे। अपने आप में खास तौर से आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होगा वो ऐतिहासिक होगा। उसमें आज क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएमयू से कहते हैं, वहां के छात्रों से कहते हैं, निगाहें उसी पर सभी की। हालांकि अब कोरोना काल है ये, तो इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री वहां के छात्रों को संबोधित करेंगे और तैयारियां इसे लेकर पूरी हो गई हैं। यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी जब हमने बात की तो उत्साहित है काफी, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भले ही वो वहां ना पहुंच रहे हों, लेकिन फिर भी इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं और 100 साल पहले यानी कि दिसंबर 1920 में तत्कालीन कुलपति मोहम्मद अली मोहम्मद खान राजा साहब ने औपचारिक रूप से एएमयू की शुरुआत की थी। आज एएमयू के शताब्दी समारोह को अपने संबोधन से बेहद खास बनाने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 56 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अपना संबोधन देगा। इससे पहले 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी बात कही है कि वो विरोध करेंगे, लेकिन जो ज्यादातर छात्र हैं वो कहते हैं कि कोरोना नहीं होता अगर, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते और वो उम्मीद करते कि प्रधानमंत्री यहां कैंपस में आते और यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जाता। तो हम तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने लिया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से छात्र उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार सभी को है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन 11 बजे होना है। हम आपको कैंपस का मेन आना चाहेंगे। मेन गेट है, सामने आपको पोस्टर्स लगे हैं जिसमें बैनर पे प्रधानमंत्री की तस्वीर है, कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले आपको सुरक्षा का जायजा दिखाना चाहेंगे। सुरक्षा की व्यवस्था के लिहाज से ये तैयारी है। तमाम लोग जो पुलिस के लोग हैं कि यहाँ कोई गड़बड़ी ना हो पाए, इसके लिहाज से व्यवस्था की गई है। प्रशासन के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि सर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। चूंकि कई लोगों ने कहा था कि हम काले झंडे दिखाएंगे या विरोध करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। अगर कोई जरा भी खुराफात करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग क्या मार्च करेंगे यहाँ? अभी हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं और एएमयू सर्किल के चारों ओर और एएमयू परिसर में भी बाहर की तरफ ड्यूटियां लगाई गई हैं। ड्यूटियां लगाई गई हैं। कब तक? 11 बजे तक सारे इंतजाम यहाँ रहेंगे? अभी 12 बजे तक हम लोग रहेंगे यहाँ पर। चलिए, 12 बजे तक सुरक्षा के इंतजाम में रहेंगे और फ्लैग मार्च चल रहा है। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे पुलिस के लोग एएमयू कैंपस में यहाँ से निकल के गुजर के जा रहे हैं, जिसमें लोकल पुलिस भी, उत्तर प्रदेश पुलिस भी और आरपीएफ के जवान भी और तमाम लोग। देखिए, ये फ्लैग मार्च हो रहा है। 12 बजे तक यहाँ कोई गड़बड़ी न कर पाए और अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का सख्त प्रावधान है। ये हमें अफसर ने बताया है जिनसे हमने बात की है। तो ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर का हाल, जहां आपको दिखाना चाहेंगे। ये कैंपस है, कैंपस के बाहर फ्लैग मार्च करती हुई पुलिस है और आरपीएफ के लोग हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ कोई गड़बड़ी न कर पाए। जो काले झंडे दिखाने की बात कर रहे थे, जो लोग कुछ गड़बड़ी करने की बात कर रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि अगर यहाँ कोई फटकने की कोशिश करता है, यहाँ अगर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, अलीगढ़। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भी तैयारियां हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर पॉजिटिव नजरिया रखा है और उत्साह भी जताया है। यकीनन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एक बड़ा मौका है कि यहाँ का जो खिताब होगा उनका, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अपने 100 साल की कंट्रीब्यूशन को समाज में शिक्षा नीति को मजबूत करके
मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का योगदान रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने वो रखने का मौका है, तो यकीनन मेहमान बड़ा तो उपहार भी बड़ा होगा। होली और ईद से पहले की जो रात होती है वो चांद रात कहलाती है। ईद से पहले की जो रात होती है, तो जब ईद आने वाली होती है तो हम खुशियों में इतने ज्यादा झूमे रहते हैं कि हमें कोई पुरानी बातें याद नहीं रहती है। कल चांद रात थी, आज वज़ीर आज़म है, आज हमारे यहाँ की ईद है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से विवादों का नाता नहीं है, मोहब्बत का नाता है। तो उत्साह आपने छात्रों का देखा। पूर्व छात्र वहां पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का, क्योंकि आज जो भी प्रधानमंत्री बोलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने एएमयू के पीआरओ उमर पीरजादा से इसे लेकर खास बातचीत की है। क्या कार्यक्रम क्या है आज हमारा? देखिए, कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है कि ये बहुत महान पर्व है कि 100 साल हम मना रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का, एकेडमिक एक्सेलेंस को। और हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब तशरीफ फरमा होंगे इसमें वर्चुअल मीट के थ्रू, और साथ में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राम नरेश पोखरियाल साहब भी होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए, और हमें इससे पूरा यकीन है। क्या तैयारियां रखें? एकेडमिक ग्रोथ को बल मिलेगा। हमने धूमधाम से सजा हुआ है यहाँ पर गुलिस्तान, और सर सैयद के चमन को आगे ले जाना है, सर सैयद के विजन और मिशन को आगे ले गए, और सर सैयद के 3 जो मूल मंत्र है, प्योर मॉरलिटी, लार्ज हार्टेड टॉलरेंस और फ्री इंक्वायरी, उसको भी आगे बढ़ाना। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। छात्र विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं गलत है, ये खबर बिल्कुल गलत है। चलिए, तो ये तो 100 साल पूरे हो चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, और शताब्दी समारोह में खास आज का दिन इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करने जा रहे हैं एएमयू को, और वहां के छात्रों को क्या खास आज वो मंत्र देते हैं, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी। लेकिन उससे पहले आप सीधे रुक कर लेते हैं मेरे साथ रवि त्रिपाठी, मेरे सहयोगी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही इस वक्त हैं। कैसी तैयारियां हैं? अब तो थोड़ा ही इंतजार बचा है रवि। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, अब थोड़ा इंतजार बचा है। तस्वीर दिखाना चाहे, तस्वीरों के माध्यम से ये देखिए गेट है, और तैयारी आप देखिए, जो कहा उन्होंने ईद की बात, तो ईद के लिहाज से तैयारी है। लड़ियां जो आप आमतौर पे दिवाली पे देखती हैं, तो पूरे कैंपस को इस तरह से सजाया गया है। होर्डिंग लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, और चूंकि स्टूडेंट्स नहीं है कैंपस में, आप जान रहे हैं कि कोरोना काल में स्टूडेंट नहीं है, तो सारे स्टूडेंट्स को लिंक भेजा गया है कि लिंक खोलकर वो देख सकते हैं। तमाम यहाँ प्रोफेसर जिनकी ड्यूटी लगी है वो भी लिंक खोल के अभी उस सीट को देख रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अभी वीसी का थोड़ी देर पहले वीसी बात कर रहे थे, अब थोड़ी देर है 5 से 7 मिनट के बाद आपको देखने को मिलेगा जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, वो बोलेंगे, और उसके बाद 11 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन है। सुरक्षा के लिहाज से आपको दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से तैयारी देखिए, जो भी गाड़ियां जा रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। अंदर सब गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, जिनका नंबर है चाहे जिनकी जानकारी है उन्हीं गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है, और पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है पूरे इलाके में। तो सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी है। जो इसको जश्न को मनाया जा रहा है, 100 साल का जो जश्न है, उसके लिहाज से पूरी तैयारी है। और आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लोग सुन सके, तो जिस तरह से वर्चुअल उनका संबोधन है, उसके वर्चुअल संबोधन को किस तरह से सुनेंगे, उसके लिए IT का जो व्यवस्था है, जो अलग अलग ग्रुप में कहा जाए, तो प्रोफेसर जो है अलग अलग ग्रुप में होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में अलग से लोग देख सकेंगे, जो अलग प्रोफेसर हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अपने डिपार्टमेंट में बैठ कर इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सुनना चाहते हैं, उन सबको इसका लिंक भेज दिया गया है कि घर बैठे आराम से प्रधानमंत्री के भाषण को वो सुन सकेंगे, और प्रधानमंत्री से क्या उनको मिलने वाला है, क्या उनको उम्मीद है, उसका सपना देख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले रवि, जब आप बात भी कर रहे थे वहां पर स्टूडेंट से, जो पूर्व छात्र भी वहां पर मौजूद थे, वो बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे थे। और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि बड़ा मौका है, प्रधानमंत्री आज हमें संबोधित कर रहे हैं, भले वो यहाँ ना आ पा रहे हों, लेकिन उम्मीद इस बात को लेकर है कि आज कोई बड़ा तोहफा देंगे यूनिवर्सिटी को। जी बिल्कुल, देखिए बहुत उम्मीदें, आपने देखा कि कह रहे थे कि ईद जैसा माहौल है तो ईदी, चूंकि हालांकि वो गेस्ट हैं उनसे उम्मीद नहीं करना चाहिए, लेकिन ईदी जैसा गिफ्ट का उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ऐसा कुछ गिफ्ट मिले जिसको वो याद करें हमेशा। क्योंकि 100 साल, देखिए किसी भी संस्थान को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 100 साल पूरा होना एक बहुत बड़ी बात है, और 100 साल में अपने उस चीज को बनाए रखना। चूंकि शिक्षा के लिहाज से सर सैयद अहमद खान ने जब इस चीज को की कल्पना की थी या सपना देखा था, इस लिहाज से देखा था कि इस वर्ग के लोग, जो माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, उनमें शिक्षा का विकास हो, शिक्षा उनको शिक्षित हो। तो इस लिहाज से ये संस्थान क्या काम करता अगर 100 साल उसने पूरे किए हैं। हालांकि विवादों का भी नाता इस संस्थान का रहा है। आप जानती हैं कि जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद होता है, यहाँ तमाम ऐसे छात्र हैं जो विवादित बयान देते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बदनाम होती है। लेकिन बावजूद इसके जिन भी छात्रों से या जो टीचर्स हैं जिनसे अभी तक बात हुई है, सबने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री से कुछ अच्छी बातें उनको सुनने को मिलेंगी, और कुछ एक 100 साल आगे का जो फॉरवर्ड प्लान होगा वो भी आज देखने को मिलेगा। यहाँ जाहिर तौर पर विवादों से नाता भले ही रहा हो, लेकिन आज की सुबह बहुत
पॉजिटिव दिखाई दे रही है सुबह से ही, जब से आप वहां से हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं। मेरे साथ अतीकुर रहमान भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अतीकुर रहमान जी जी न्यूज पर आपका रिएक्शन, क्योंकि देखिए आज मौका खास है, सुबह खास इसीलिए क्योंकि 100 साल पूरे हो चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये 56 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री आज एएमयू को संबोधित करने जा रहा है। बेशक देखिए, ये बड़ा एक ऐतिहासिक मौका है, पर्व है हमारे लिए, और सारी बात डिपेंड करेगी, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री अपने आप को, मेरी आवाज काफी इको हो रही है, अगर ये ठीक हो सके तो जी। ये हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से आज एक नया रुख दे पाएंगे, ना सिर्फ इस देश को बल्कि उन तमाम उम्मीदवार जो कि एएमयू से एलमनाई जुड़े रहे हैं, आज की तारीख में जुड़े हैं। और जैसा कि मैंने पिछले 3 दिनों में कुछ बहुत सीनियर एलमनाई से बात की, उन्होंने कहा कि जब एक बार एएमयू का कोई दौरा करता है तो वो वहां का मुरीद हो जाता है, वो वहां का इस तरह से कुर्बान हो जाता है इस एएमयू के ऊपर, उसकी झलक देखकर, उसकी शांति देखकर, उसका पूरा के पूरा जो स्टेटस आज तक के 100 साल में उसने अपने लिए बनाया है। तो हम बेसब्री से इंतजार करेंगे कि प्रधानमंत्री, मैं देखिए यहाँ पर ग्रांट की बात नहीं करना चाहूंगा। ग्रांट तो ठीक है, सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी इस तरह के यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स को वो ग्रांट देते रहे हैं, देते रहेंगे। यहाँ पर सवाल है कि जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूट है, जिसने स्ट्रगल किया है अपने आप को कायम करने में, उस माइनॉरिटी को जो पिछले कुछ सालों में उनकी भावनाओं को आहट पहुंचाई गई है, उनको ठेस पहुंचाई गई है। कई ऐसे विवाद उठे हैं पिछले 6 सालों में जहां पर उंगली उठाई जा रही है कि स्टूडेंट्स भी विवाद का जिक्र अतीकुर रहमान नहीं करना चाहते। वो खुद कह रहे हैं कि आज हम विवादों से परे हटकर खुले हाथ से बाहें फैलाकर वो स्वागत कर रहे हैं, भले ही वहां पर वो ना जा पा रहे हो, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। ठीक है, मैं आती हूं आपके पास। अमित प्रकाश भी अलीगढ़ में ही है, हमारे सहयोगी। अमित, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ये मंत्र दिया था छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज मुमकिन है कि इसी तरह की कोई बात, कोई ऐसा जोश वो जरूर भरेंगे, क्योंकि युवाओं से जब जुड़ते हैं, स्टूडेंट्स से खास तौर पर जब वो जुड़ते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एड्रेस किया था, और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो आज एड्रेस कर रहे हैं। और जो बात आप कह रही हैं, लगातार छात्रों से जो जुड़ने का जो तरीका प्रधानमंत्री कर रहा है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, हालांकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। पूरे शहर में अगर आप देखें तो पीएम के एड्रेस को लेकर लगातार ये चर्चा बनी रही है। जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे देश के अलग अलग, बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। कल से चर्चा है और देयर इज अ बज अराउंड कि भाई प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, प्रधानमंत्री कौन सी ऐसी बात। 100 साल पूरे हो रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और इस देश को हम कहें कि बहुत बड़ी धरोहर के तौर पे कई सारे ऐसे व्यक्तित्व इस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। 100 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री अगले 100 साल का विजन क्या देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहां देखते हैं, वहां के स्टूडेंट्स से क्या कुछ कहना इंतजार इसी बात का हो रहा है कि उनके संबोधन की खास बातें क्या रहेंगी, और लगातार हम इस पर बड़ी कवरेज कर रहे हैं। दर्शकों को एक एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अहम संबोधन से जुड़ी दिखाएंगे आगे भी। आप सभी मेरे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.